दोस्तों, पुण्य तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़े 5 महापुण्य कौन से हैं? यदि आप इन 5 महापुण्यों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप उस ईश्वर के सबसे प्रिय और लाडले भक्त बन जाओगे। लेकिन हम इन 5 महापुण्य के बारे में जानें, उससे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं जो आपको महापुण्य के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्मानंद नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही प्रजापालक था। वह हमेशा लोगों के हित के बारे में सोचता था और कार्य करता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख दुख, अपना ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर सारा समय लोगों के कल्याण में लगा देता था। और वह जन कल्याण के कार्यों में इतना व्यस्त था कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के लिए भी उसे समय नहीं निकाल पाता था। एक बार वह राजा सुबह सुबह भ्रमण के लिए एक वन से होकर जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक दिव्य पुरुष को देखा। राजा ने उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया तो उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह परमेश्वर का दूत है। दिव्य पुरुष के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक थी, जिसे देखकर राजा ने उस दिव्य पुरुष से पूछा, भगवान, आपके हाथों में ये कौन सी किताब है? तब वह देवता बोले कि ये हमारा बही खाता है, जिसमें सभी भजन भक्ति करने वालों के नाम हैं। राजा को भी अपना नाम जानने की उत्सुकता हुई। फिर राजा ने कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। वह दिव्य पुरुष उस किताब का एक एक पृष्ठ पलटने लगे। राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देवता को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी हुई, लेकिन इसके बावजूद राजा ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। पुण्य परोपकार की भावना लेकर दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर टहलने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे तो उन्हें वही महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। पुस्तक के रंग और आकार में बहुत ही अंतर था और ये पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आप अपने हाथों में लिए हुए हैं? देवता ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग। निश्चित ही वे लोग दिन रात भक्ति भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई भी मेरे राज्य का नागरिक है? फिर महाराज ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्य होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देवता ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा और सहायता करने में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पूछ कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की पूजा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। अब मैं आपको उन 5 महापुण्यों के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, अन्न पुण्य। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, ये पहला सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, शयन पुण्य। निराश मनुष्य या जानवर को आश्रय देना, ये दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 3, भोजन पुण्य। यदि आपके पास ना तो भोजन है और ना ही धन है, किसी को दान करने के लिए
तो आप अपनी निर्दोष वाणी व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, नमस्कार पुण्य। अपने से बड़ों या छोटों के प्रति नमन का पूर्ण व्यवहार रखना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। नंबर 5, मन पुण्य। हृदय में सभी प्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है, अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक अवश्य ही करें और ऐसी ही मूल्यवान जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।